हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जो 16 जुलाई का जो वायरल पेपर है, ठीक है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ये हमारा होने वाला है 16 जुलाई। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। ये वायरल हुआ था प्रश्न, पता नहीं किस जिले का है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका जनवरी 1915 में लौटे थे, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा सवाल दिया गया है पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने 1519 में जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका मैगलन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे प्रश्न दिया गया था, तीसरा सवाल, मारीची की मूर्ति का संबंध किस धर्म से है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये आपका लौह अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है। तो ये पेन गंगा हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर दिया गया है 6 नंबर। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन, भारत में डीजल की निम्न गुणवत्ता स्तर होती है और भारत के डीजल में सल्फर बहुत कम मात्रा में होती है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर जो है सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक आणविक ऊर्जा निर्माण हेतु अनिवार्य है। तो आपका यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, CH4, N2O और O3, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर वर्ष 2023 में गंगा जलापूर्ति योजना के पहले चरण में निम्नलिखित में से किन शहरों को गंगा नदी की से जलापूर्ति की गई थी। तो आपका राजगीर, गया, बोध गया और नवादा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला पूछा गया था प्रश्न 19 नंबर देखेंगे तो उद्योग दिया गया है और सुमेलित करना है। तो रेशमी वस्त्र उद्योग भागलपुर हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो एक का हो जाएगा चर्म उद्योग मोकामा हो जाएगा, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हथकरघा उद्योग पटना हो जाएगा और यहाँ पर जूट उद्योग कटिहार हो जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 20 नंबर, लैंगिक विभाजन के विषय में बात करते समय सामान्यतः किसका उल्लेख किया जाता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं को सौंपी गई असमान भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, यहाँ से पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के पहले सत्र को राज्य के राज्यपाल द्वारा संबोधित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 176(1) में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। तो आपका राज्यों के संघ के रूप में। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 23 नंबर प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो आपका लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना नंबर प्रश्न है, हाँ 24 नंबर सवाल का राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, ठीक है ना। बी और डी, यानी राज्यसभा में और विधान परिषद में, बाकी दोनों में करता है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में करता है। नेक्स्ट पूछा गया था, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये 25 का हो जाएगा, बी ऑप्शन, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। नेक्स्ट पूछा गया था, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों के आदेश के पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका
कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद कितना हो जाएगा, तो 26 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए अनुच्छेद से 3 सवाल, अनुच्छेद पढ़ के जाना है। नेक्स्ट पूछा गया था मुंडा आंदोलन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था, तो आपका छोटा नागपुर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ये सभी इंग्लिश के प्रश्न हैं तो हम इन प्रश्नों को जो है नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया था, पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया है अगला सवाल जीके का, बिहार के किन 2 जिलों के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये भागलपुर और दरभंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, तो आपका पाटलिपुत्र में, ऑप्शन हो जाएगा डी। चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछेगा तो कुंडलवन कश्मीर में, याद रखेंगे। द्वितीय जो है वैशाली में, याद रखिएगा, और पहला जो है राजगृह में, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन कब शुरू किया गया था, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो इसका जो है कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी इसका राइट आंसर देखेंगे तो 1884 हो जाएगा। ये प्रश्न जो है शायद गलत सेट किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था जापान में आधुनिकीकरण को तेज़ी से बढ़ावा जो है किस घटना ने दिया था, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन मेइजी सुधार या पुनः स्थापना ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ये सभी मैथ के प्रश्न हैं, इन सभी को हम लोग नहीं करेंगे। चलिए यहाँ से दिया गया है के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, तो आपका 2 होती है, एल में एल में कितनी होती है 8, एम में एम में जो है आपका कितना होता है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ से पूछा गया था आयोडीन का टिंचर किसका विलयन है, तो आपका आयोडीन का एल्कोहल में विलयन है। नेक्स्ट पूछा गया था मधुमक्खी के डंक से चोट लगने पर राहत के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो ये दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था रासायनिक अभिक्रिया की उपस्थिति में निर्धारित की जा सकती है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन करके, रंग परिवर्तन करके, गैस का विकास करके, तापमान परिवर्तन करके, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अगला सवाल 52 नंबर पूछा गया था, ब्रिक्स के लिए परिवर्णी या प्राथमिक्षरी शब्द है, यानी ब्रिक्स का पूर्ण रूप पूछा है, तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं की जानकारी किसमें मिलती है, तो आपका त्रिपिटक में। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था आदिवासियों का कुंभ मेले का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो आपका राजस्थान राज्य में, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था शाकाहारी जीवों की छोटी आंत मांसाहारी जीवों की तुलना में लंबी क्यों होती है, क्योंकि उनके भोजन में जो है सेलुलोज उपस्थित होता है, इसी कारण। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न पूछा गया था नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका सभी को पता होगा चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 दिया गया, तो आपका कला हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था अतिकोपका खिलौने किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से ओपेक प्लस पर्यवेक्षण 2025 के रूप में कौन शामिल हुआ है, तो आपका ब्राज़ील शामिल हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो आपका किसे चुना गया है, तो रणधीर सिंह को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हार्ट लैम्प किताब के लेखक कौन है, तो आपका बानू मिस्ताक हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निसार जो है मिशन किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है, तो भारत और USA की है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 किसे दिया गया था, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सुचा सिंह, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक शहरी जनसंख्या का अपेक्षित प्रतिशत क्या है, तो आपका 40% हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो आपका मत्स्य हो जाएगा, नहीं है पूछा है, ठीक है ना, तो आपका बैंकिंग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है शहरी क्षेत्र में निर्धनता की परिभाषा के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम दैनिक कैलोरी सेवन क्या निर्धारित किया गया है, तो आपका 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है कोई भी चीज़ जिसका उपयोग ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह जो है आपका संसाधन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका देखेंगे तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा
68 नंबर प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो है आपको ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। पढ़ लेते हैं। यहाँ पर व्यापक स्तर पर भुखमरी अकाल का रूप ले सकती है, तो सही दिया गया है। यदि बड़े व्यापक क्षेत्र में एक लंबी समयावधि तक सूखा, खाद्य कमी और ऊंची कीमत रहती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 2011-12 में भारतीय आर्थिक के सांख्यिकी की वास्तविक समय पुस्तिका निम्नलिखित के लिए सूचना स्रोत है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो मूल्य स्तर के लिए ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न जो है मैथ का है, इस सभी को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका उज्जैन में हुआ था, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से में जो है तत्पुरुष समास नहीं है? तो आपका अपना पराया, ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपका अरावली जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 76 का हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी एक का हो जाएगा 3। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। 2 का हो जाएगा 1, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। 3 का हो जाएगा 4, यानी तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास में जो है आपका दोनों पद जो है गौण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 77 का हो जाएगा, चौराहे पर कोई भिखारी चिल्ला रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म समुचित अर्थ दिया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन, प्रेषित यानी भेजा हुआ और प्रोषित यानी प्रवासी। नेक्स्ट है संभव है कि कल श्याम जो है बाजार जाए, वाक्य में कौन सा काल है? तो आपका संभाव्य भविष्य काल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ से देखेंगे तो लेखक अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के प्रथम जो है कुलपति पद पर सेवानिवृत्त हुए थे? तो आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल पूछा गया था, औ उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो आपका हीन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता यानी का प्रास कितना होता है? तो आपका सुनने का प्रास तो 20 हर्ट्ज जैसे 20,000 हर्ट्ज जो होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट पूछा गया था, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतीत होती है। तो आपका सरल रेखाएं यानी ये कैसी होती है? तो सीधी प्रतीत होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर पूछा गया था मिलान करने वाला। ठीक है, तो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से दूर किया जाता है, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से, और प्रेस बायोपिया यानी जरा दूरदर्शिता द्विफोकसी लेंस से, यानी 1 का हो जाएगा बी, 2 का हो जाएगा ए और 3 का हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ से देखेंगे तो दिया गया है अगला सवाल। ये सभी जो है ये थोड़े न्यूमेरिकल पूछे गए थे। चलिए अगला यहाँ से पूछा गया है, हाँ यहाँ पर देखेंगे तो ये भी मिलान करना है, निम्नलिखित दर्पणों को मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। कितना नंबर प्रश्न है? 86 नंबर सवाल। ठीक है, चलिए तो ये पूछा गया था, देखेंगे तो 1 का हो जाएगा यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र से परे हो, ये आपका कैसा होता है? तो राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और छोटा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा आभासी सीधा और बड़ा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से पूछा गया था, कौन सा उत्तक पौधों को लचीलापन प्रदान करता है? तो आपका कोलेनकाइमा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया था, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका पटना में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका बिहार में सोनपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी के आसपास नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो आपका बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सा भारतीय राज्य राष्ट्रीय जीडीपी का सबसे अधिक प्रतिशत साझा करता है? तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था मार्च 2025 में, इसका जो है ये राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। इसका आयोग क्या आंसर देता है वही बताए। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया था 100 नंबर, IST यानी भारतीय मानक समय को भारत के आधिकारिक समय क्षेत्र के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये 1 सितंबर 1947 को, ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा डी। तो इस तरह से हम लोग टोटल यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों को देख लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर